हेलो, दिस इज़ एडवोकेट हिमांशु एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कोर्ट मैरिज करने के बाद पुलिस को हैंडल कैसे करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तभी आती है जब कोर्ट मैरिज करने के बाद आप पुलिस की कॉल आती है या पुलिस वाले आपको सर्च कर रहे होते हैं। तो जैसे जिसने मैरिज करी वो फिर बाद में फ़ोन करते हैं कि सर पुलिस वाला हमारे पास फ़ोन कर रहा है, पुलिस वाला हमको बुला रहा है। तो बेसिकली प्रोसीजर रहता क्या है, कैसे चलता है। मान लीजिए आपने शादी करी, शादी करने के बाद देखिए सबसे पहला काम पुलिस को हैंडल करने से पहले, अगर आप शादी करके दोनों अलग रहना चाह रहे हैं तो सबसे पहला काम है आपको जो सर्टिफिकेट मिलता है, पहले तो सारी चीज़ें लीगल तरीके से करें। किसी भी एडवोकेट से सलाह लेके उनकी गाइडेंस के अंदर उनके थ्रू जो है ये काम कराएं और मैरिज कराएं, मैरिज और रजिस्ट्रेशन, ताकि लीगैलिटी में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। दो पैसे बचाने के चक्कर में कहीं आप नुकसान ना कर लें, इसलिए कह रहा हूँ। तो सारी चीज़ पहले तो वो चीज़ लीगल होनी चाहिए। दूसरा, पुलिस को हैंडल करने से पहले अगर आप लोग शादी करके निकलना चाह रहे हैं, आप घर से अलग रहना चाह रहे हैं, किसी घर में जाएंगे तो हमको वापस नहीं आने दिया जाएगा, तो उसका सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि सबसे पहले तो शादी करें और आप तुरंत अपने घर वालों को सूचित करें। व्हाट्सएप आजकल सभी लोग इस्तेमाल करते हैं या और दूसरे भी मैसेंजर हैं जो लोग इस्तेमाल करते हैं। उसके थ्रू जो है आप अपना जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो तुरंत घर वालों को प्रोवाइड कराएं, अगर आप शादी करके तुरंत निकलना चाह रहे हैं। एज़ पर बॉम्बे हाई कोर्ट के मैटर्स का जो समन्स जाते हैं, नोटिस जाते हैं, उसकी सर्विस भी व्हाट्सएप पे या ईमेल पे मानी जाती है। अगर वो वहाँ पे रिसीव हो गई, डबल टिक आ गया, तो यानी कि उन्होंने पढ़ लिया, देख लिया। पहला तो प्रोसीजर ये है कि घर वालों को बताएं, तो उसमें 90% चांसेस जो हैं आपके FIR होने के कम हो जाते हैं। अब बात आई अगर उसके बाद भी पुलिस वाला फ़ोन कर रहा है तो बड़े आराम से उनसे उनका नंबर लें, बोलें कि जी व्हाट्सएप नंबर क्या, आप अपना सर्टिफिकेट उनको भी भेजें। इसीलिए कह रहा हूँ कि जो सर्टिफिकेट हैं वो जेन्युइन होने चाहिए। आपने पता चला कि किसी ने आपकी शादी स्टैम्प पेपर पर करा दी, नोटरी पर, और आपने सर्टिफिकेट वहाँ भेज दिया, तो पुलिस वाला या घर वाले जिनको भी इस चीज़ की समझ हो जाएगी या कोई किसी से पूछ लेगा जी इस सर्टिफिकेट की क्या वैल्यू है, और किसी ने बोल दिया कि जी नोटरी पेपर पे बनाए तो बेकार है, तो फिर वो कहते हैं ना एकदम ऐसे चौड़े हो जाएंगे। क्यों? इन्होंने तो गलत काम कर रखा है, अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो इनको पकड़ के दोनों को अलग अलग करेंगे, घर में ले जाएंगे, कुछ दिन बैठाएंगे, माइंड मेकअप करेंगे, फिर कहीं और शादी करा देंगे। तो इसीलिए मैं बार बार इस चीज़ को कहता हूँ कि जो मैरिज और रजिस्ट्रेशन आप करते हैं उसका सही और जेन्युइन होना बहुत ज़रूरी है। अब दूसरी बात करते हैं, पुलिस वालों को भेजिए। पुलिस वालों को अगर आप जेन्युइन सर्टिफिकेट उनका भेज देते हैं और वो सब पता रहता है, पुलिस वाले भी चेक कर लेते हैं खोल के कि हाँ कौन सी साइट पे दिखाई देगा, क्योंकि वेबसाइट भी मेंशन करी रहती है, नंबर भी होता है, एप्लीकेशन ID, सारी चीज़ें होती हैं। तो वो उसका अगर चेक उसको कर लेंगे तो उसे करने के बाद उनके दिमाग में भी होगा हाँ इसने जो है जेन्युइन तरीके से कर लिया, तो वो चांसेस प्रेशर बनाने के या कुछ बोलने के फिर वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। उसके बाद सिर्फ 10% चांसेस बचता है कि जब घर वालों से प्रेशर आ रहा है, और किस तरह का प्रेशर आता है हम लोग भी जानते हैं, उस तरह का प्रेशर अगर उनके पास आ रहा है तो उनका काम बन जाता है कि फिर वो अपना कानून दिखाते हैं कि 161 CRPC के तहत जो है जी हम बिल्कुल बुला सकते हैं। फिर वो सारे कानून जो है उनको ध्यान आते हैं, बुला सकते हैं। तो अगर वो उसमें बुलाते हैं तो आप किसी एडवोकेट के थ्रू वहाँ जाके भी करा सकते हैं, या उनके सुपीरियर के पास, उनका जो जहाँ थाने से आपके पास किसी SI का, किसी दरोगा का फ़ोन आया है, उस थाने का जो सुपीरियर ऑफिस होता है, जैसे कि कोई थाना है तो उनके सुपीरियर ऑफिसर SSP, SP, या दिल्ली में है ACP, DCP, DSP, इन सब के पास जाके जो है जो भी उनके सुपीरियर ऑफिसर हैं एरिया के हिसाब से, वहाँ पर जाकर जो है आप लड़की की स्टेटमेंट के साथ वो सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं, स्टेटमेंट करा सकते हैं। बट सब चीज़ के लिए बेटर ये रहता है अगर आप कहीं स्टेटमेंट कराने के लिए जा रहे हैं तो किसी एडवोकेट को साथ में लेके जाएं और वहाँ पे जाकर उनकी स्टेटमेंट कराएं, साथ ही साथ प्रोटेक्शन भी अप्लाई कर दें। तो ये बेस्ट तरीका है, ये बेस्ट प्रोसीजर है, बेस्ट वे है कि आप शादी करने के बाद पुलिस को हैंडल कैसे करें। मैंने इसके अंदर वो सारी चीज़ें बताई हैं जो, एक तो सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए, आप तुरंत घर वालों को इन्फॉर्म करें, अगर थाने से आता है तो उनको भी वो सर्टिफिकेट भेजें, अगर उसके बाद भी कोई दिक्कत हो रही है तो उनके सुपीरियर के पास जाके जो है आप प्रोटेक्शन के लिए एप्लीकेशन अप्लाई कर दें, लड़की की स्टेटमेंट करा दें, या फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन ले लें, तो पुलिस पूरी तरह से हैंडल हो जाएगी।
बाकी मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको ये बता रहा हूँ कि 95% केसेस में, मुश्किल से 100 शादियों में 95 भी नहीं, 2-3 शादी ही ऐसी होती हैं जिसके अंदर प्रोटेक्शन तक की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज़ 95% केसेस जो हैं वो ऐसे ही हो जाते हैं, उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती। वो आपके सर्टिफिकेट देने से, बताने से, बात करने से ही मैटर सॉर्ट आउट हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।